जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे महान आर्थिक संकट के कारण। कल हम लोगों ने देखा था कि यह महान आर्थिक संकट कारण क्या है, किस प्रकार से सभी देशों को प्रभावित किया था, अपने चपेटे में लिया था। आज हम लोग इसी महान आर्थिक संकट के कारण देखेंगे कि किन कारणों की वजह से विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हुई थी। तो पहला हम लोगों का कारण है कि विश्व युद्ध से उत्पन्न होने वाली आर्थिक कारण, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो था उससे उत्पन्न होने वाली जो आर्थिक कारण है वह क्या थी, कैसे उत्पन्न हो गए। तो देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो स्वाभाविक ही बहुत सारा नुकसान होता है और उसकी भरपाई करने के लिए बहुत सारे धन लगते हैं और वह आर्थिक कारण का रूप ले लेती हैं। तो इससे पहले यह तो स्वाभाविक है कि आर्थिक कारण विश्व युद्ध के बाद होता ही होता है, लेकिन 19वीं सदी में 3 और भी ऐसे ही युद्ध से आर्थिक कारण उत्पन्न हुई थी। पहला, नेपोलियन ने जो युद्ध किया था 1800 सॉरी हाँ 1795 से 1815 में जो युद्ध हुआ था नेपोलियन के द्वारा, इस युद्ध ने भी महान आर्थिक संकट को जन्म दिया था। फ्रांस का गृह युद्ध, जो फ्रांस में गृह युद्ध हुआ, वह भी महान आर्थिक संकट को जन्म देता है। और 1870 का जो फ्रांस के साथ युद्ध होता, फ्रेंच में युद्ध होता है, वह भी महान आर्थिक संकट को जन्म देता है। वो उसे महान नहीं कह सकते, आर्थिक संकट कह सकते, आर्थिक संकट को जन्म देता है। मगर प्रथम विश्व युद्ध को देखें हम लोग तो प्रथम विश्व युद्ध हर दृष्टि से बहुत ही व्यापक था, बहुत ही बड़ा था। तो इसलिए इससे जो संकट भी उत्पन्न होते वह भी महान उत्पन्न होने वाला था, क्योंकि युद्ध ही महान था। तो इससे जो कुछ भी घटित होती थी वह सभी महान ही होती थी, इसलिए महान आर्थिक संकट भी घटा। पहले न्यूयॉर्क के शेयर बाजार का अचानक से शेयर का उन्मूलन होने लगा, उसका जो वैल्यू था वो घटने लगा। मगर दूसरी ओर जो अमेरिका के पूंजीपति थे वह यूरोपीय देशों को ऋण देते थे। क्या देते थे? ऋण देते थे, और ऋण देश लेते थे और क्षतिपूर्ति करते थे अपनी आर्थिक व्यवस्था। जैसे अमेरिका के जो भी पूंजीपति थे वह किसको ऋण दे रहे थे? फिलहाल तो वह जर्मनी को दे रहे थे, वैसे तो बहुत सारे देशों को दे रहे थे, मगर वह जर्मनी को दिए तो जर्मनी क्षतिपूर्ति, ऋण तो लिया अमेरिका से और क्षतिपूर्ति वह उन देश मित्र राष्ट्रों को दे रहा था, और मित्र राष्ट्र कर्ज लिए थे अमेरिका से और वह कर्ज अमेरिका को चुका रहे थे। इस तरह से हम लोग देखें तो यह सर्कल हो गया, यह अमेरिका हो गया, यह जर्मनी हो गया और यह मित्र राष्ट्र हो गया। तो यहाँ से ऋण ये जर्मनी के पास आता था, जर्मनी के पास से क्षतिपूर्ति के रूप में मित्र राष्ट्रों के पास जाता था, और जो मित्र राष्ट्र अमेरिका से ऋण लिए थे वह पुनः ही अमेरिका को लौटा देते थे। तो इसलिए अमेरिका से जो पूंजी चल के जाती थी अन्य देशों के पास, वह पुनः ही अमेरिका के पास पहुंच जाती थी। लेकिन जब अमेरिका के जो पूंजीपति थे उन्होंने यूरोप को और अन्य भी महाद्वीपों को जब ऋण देना बंद कर दिया, तो यह क्या हुआ? जो जर्मनी है वह आर्थिक क्षतिपूर्ति की भार को सहन नहीं कर पाया और क्षतिपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि उद्योग का यांत्रिकरण। प्रथम विश्व युद्ध में 7 करोड़ के लगभग लोग लड़े थे, और उसमें स्वाभाविक है 7 करोड़ लोग में केवल सेनाएं नहीं बल्कि जिस देश की सेनाएं घट जाती थी वह अपने किसानों को उसमें भर्ती करते थे और उनसे युद्ध लड़वाते थे। इस तरह से किसानों की दयनीय दशा हो गई, किसान कम हो गए, और किसानों को कम हो जाने के बाद से जो वैज्ञानिक थे वह कृषि के कार्यों के लिए वह यंत्रों का उत्पादन करने लगे, यंत्र बनाने लगे, यंत्रों का निर्माण करने लगे। और इस तरह से उन लोगों ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया। क्या? ट्रैक्टर का। कौन सा ट्रैक्टर? तो जो हम लोग आजकल देखते हैं अपने खेतों में, जिससे हम लोग कृषि काम करते हैं, वह ट्रैक्टर का उत्पादन कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। कृषि श्रमिकों की
जो स्थिति थी घटी थी उसी पूर्ति करने के लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 1919 में 1919 में जो एक व्यक्ति जो एक काम 50 घंटे में कर सकता था, वह 1930 में केवल 30 घंटों में होने लगा। इससे भी किसानों की जो किसान बचे थे उनकी दयनीय स्थिति हो गई, क्योंकि जहां 30 ही घंटे में काम हो जा रहा है वहां 50 घंटे में कोई काम क्यों करवाना चाहेगा। इससे भी बेरोजगारी आया और आर्थिक संकट को इसने भी अधिक प्रोत्साहन दिया या बढ़ाया। अब उत्पादन अधिक, जब ट्रैक्टरों से उत्पादन होने लगा, पहले ट्रैक्टर बन गया, वैज्ञानिकों ने कृषकों के जगह पे यंत्रों का उत्पादन कर दिया, बना दिया, तो क्या हुआ, ट्रैक्टर से यानी यंत्रों से कृषि कार्य होने लगे। और कृषि कार्य जब होने लगे यंत्रों से, तो स्वाभाविक है कि फसल अधिक होगी, क्योंकि यदि एक आदमी को हम लोग दे दें खेत जोतने के लिए हल और बैल से, तो वह बहुत जोतेगा दिन भर में, तो वह एक 20-30 कट्ठा जोत सकता है, बहुत ज्यादा यदि जोतेगा तो। मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मुझे उतना अनुभव नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हम लोग जो जिस युग में है वहां पे वह सब देखे नहीं है, बहुत कम देखे हैं, तो इसलिए मैं गलत भी हो सकता हूं। तो वह बहुत कम जोतेगा ट्रैक्टर और मशीनों की अपेक्षा। तो इसलिए जब ट्रैक्टर और मशीनों से कृषि होने लगी, तो अमेरिका और इंग्लैंड आदि देशों में क्या हुए कि अधिक से अधिक पैदावार होने लगे गेहूं इत्यादि फसलों के। और जब अधिक पैदावार होने लगे, तो स्वाभाविक है जब अधिक पैदावार होंगे तो किसानों का जो उत्पादन किया हुआ फसल है उसकी कीमत भी घट जाएगी। और इससे कीमत घटने से क्या हुआ कि जो किसान लोग थे उन्होंने अपने अपने जो गोदाम में अनाज भर के रखे थे उन्हें बंद कर दिए, और इस तरह से भी आर्थिक संकट को प्रोत्साहन मिला, आर्थिक संकट बढ़ने लगा। अब देखते हैं क्रय शक्ति का अभाव। क्या होगा, क्रय शक्ति का अभाव। इसमें क्या कह रहा है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया उन्हीं किसानों को, जो किसान ट्रैक्टरों से अधिक उत्पादन होने पर अपनी जो सामग्री थे उन्हें छोड़कर बंद करके पुनः वह किसी काम लायक नहीं रह गए थे, सब छोड़ दिए थे उद्योग धंधे, उन्हें और भी अधिक असंतुष्ट कर दिया इन लोगों ने ट्रैक्टरों और अधिक यंत्रों से। जो थोड़े बहुत यंत्रों से काम हो रहे थे वह और भी अधिक यंत्रों से काम होने लगे। और जब स्वाभाविक है जब मशीन काम करने लगेंगे तो मशीन की क्षमता इंसान से ज्यादा होगी, और इसलिए इंसानों को छोड़कर मशीनों को लाया गया, और इंसानों की जो शक्ति थी उसका उन्मूलन किया गया और यंत्रों का अधिक से अधिक प्रोत्साहन किया गया, जिससे कि किसान श्रमिक वर्ग असंतुष्ट होकर वह बेरोजगार हो गए, और यह भी महान आर्थिक संकट का कारण है। अब देखते हैं स्वर्ण का विषय विभाजन। जो सोना है, सोना, प्रथम विश्व युद्ध से पहले सभी देश सोना रखा था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जितने भी देश थे सभी सोना रखते थे, और सोना का बहुत ही ज्यादा अभाव था। सोना का महत्व भी रहता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी देश थे वह अपनी आर्थिक स्थिति चलाने के लिए सोना को ही अपने से बड़े देशों को देते थे, और सोना के बदले वह लोग कच्चे माल या पक्के माल लाते थे। लेकिन और क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोना का भाव इतना गिर गया, सोना चांदी है, इन धातुओं के इतने अधिक उन्मूलन हुए कि इनकी कीमत वस्तुओं से तुलना की जाने लगी। जो वस्तु है उनसे इनकी तुलना होने लगी, और सोना देकर लोग वस्तु लाते थे। इस तरह से यह भी महान आर्थिक संकट को जन्म देने लगा, क्योंकि सोना आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वह किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। जब उसका मूल्य गिरने लगा, वस्तुओं की कीमत पे आ गया, तो स्वाभाविक है किसी भी देश जो धन न रख करके धन के रूप में सोना रखा है और उसकी मूल्य जब गिर जाएगी तो संकट आना स्वाभाविक हो जाता है। अब देख लेते हैं आर्थिक राष्ट्रीयता।
आर्थिक राष्ट्रीयता में क्या कह रहा है कि जो भी देश थे वह अपने अपने प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह अपने अपने हितों को चाहने लगे और निर्यात अधिक करने लगे और आयात कम। क्या करने लगे? निर्यात यानी उत्पादन अधिक करने लगे और उसे बेचना कम कर दिए, क्योंकि और यह होने के बाद से जो देश थे, बड़े बड़े देश थे, वह उनको बाजार नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? बाजार नहीं मिल रहा था, क्योंकि निर्यात आप घर पे तो कर रहे हो लेकिन आयात तो कर रहे हो मगर कहीं पे बेच नहीं रहे हो। गड़बड़ हो रहा है। निर्यात यानी उत्पादन तो कर रहे हो लेकिन कहीं पे बेच नहीं रहे हो, तो क्या होगा? उससे आपका सामान आपके घर भर जाएगा सामानों से, अगर कोई किनने वाला नहीं रहेगा तो आर्थिक स्थिति स्वाभाविक ही आ जाएगी, क्योंकि आपका सामान जो बन रहा है, पैसा तो लगा रहे हैं आप बनाने में मगर उसे बेच करके पैसा नहीं वसूल कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा और इसी तरह से आर्थिक संकट को जन्म मिला। अब देखते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या है? तो अक्टूबर में जो न्यूयॉर्क का शेयर बाजार में जो उसका मूल्य अचानक से गिर गया, क्या हो गया? अचानक से उसका मूल्य गिर गया और जो अमेरिका है उसने भी यूरोपीय देशों को ऋण देने से इनकार कर दिया और उसी के ऋण से तो उसकी यूरोप की अर्थव्यवस्था थोड़ा चल रही थी, मगर वह बंद करने के बाद से क्या हुआ कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था एकदम एकदम ध्वस्त हो गई, जिससे कि महान आर्थिक संकट को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला और 1929 और 30 में महान आर्थिक संकट अपनी चरम सीमा पर था और जाकर के 1933 के लास्ट तक महान आर्थिक संकट का प्रभाव थोड़ा कम होता है। हम लोग इसके प्रभाव को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।